तुम जाग रही हो? कितने दिनों बाद मैं वीनू को ऐसे चैन से सोते हुए देख रही हूँ। वरना हमारा बच्चा कितने दिनों से अपने मन में न जाने कितने सवाल, कितनी तकलीफ लिए बैठा था। मुझे बस एक डर सता रहा है विराट, कहीं कल को फिर से वही सवाल, वही तकलीफ वीनू के दिल में घर ना बना ले। कहीं इसने फिर से आज की तरह ऐसा कोई कदम उठा लिया तो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से सही ने वीनू को बातें समझाई है, हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा होगा जो वो सब बातें सुनने के बाद चीजें ना समझे। डोंट वरी, वीनू अब हमसे कभी दूर नहीं होगा। यही सब सोच रही थी तुम? नहीं तो मुझे बस नींद नहीं आ रही। नीचे जो सब बात कर रहे थे उसी के बारे में सोच रही हो ना? नहीं तो तुम सोच रहे हो क्या? किसी की बात बुरी तो नहीं लगी? बुरी क्यों लगी? ये वो आई ने जो कुछ भी। वो आई है, कुछ भी कह सकती है। तुम्हें बुरा लगा क्या? छोड़ो, सो जाओ। गुड नाइट। ये क्या है? देखो तो। अरे वाह सभी, वीनू, ये देखो अखबार में किसकी फोटो छपी है। वाह, अब ये क्या है? सही, कल जिन किडनैपर्स को पकड़ने में तुमने मेरी मदद की थी वो कोई छोटे मोटे किडनैपर्स नहीं थे, बहुत बड़े और गंदे लोग थे वो। कल पुलिस ने उनके अड्डे पर छापा मारा था और 18 बच्चों को उनके चंगुल से बचाया था। पिछले 3 साल से इन लोगों के पीछे पड़ी थी पुलिस, अब जाके कामयाबी मिली है। इसीलिए अखबारों की हेडलाइंस बनी हुई है खबर। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक्चुअली मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए सही। इसलिए अगर तुम नहीं होती तो ये सब हो ही नहीं पाता। ये सब मैंने अकेले ने नहीं किया है, हमने किया है। इनफैक्ट इसीलिए नागपुर पुलिस की तरफ से मैं तुम्हें ऑफिशियल इनविटेशन लेटर देने आया था। यही वो लेटर है जहां तुम्हें और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, इसीलिए तुम्हें जरूर आना है। क्या हमें भी आना है? ऑफ कोर्स आना है, जरूर आना है। इसके असली हीरो तो आप ही हो, आप दोनों हो। अगर आप दोनों ने हिम्मत ना दिखाई होती तो उन किडनैपर्स को हम पकड़ते कैसे? इनफैक्ट जब तक मैं आप दोनों को स्टेज पर नहीं ले जाता तब तक आपको मेडल नहीं मिलेगा। जैसे आपके घर में है वैसा बैटल। बिल्कुल वैसा ही, बहादुरी वाला। देखा है, अब सबकी आदत डाल लो। तब मैं पुलिस अंकल जैसी बड़ी पुलिस ऑफिसर बनू की ना, तो मेरे पास बहुत सारे बैटल्स होंगे। मुझे पूरा यकीन है, मुझसे भी ज्यादा मेडल्स लाओगे आप। आई कल हम वहाँ जाएंगे ना? हाँ बाड़ा, जरूर जाएंगे। दादा मैं कल क्या पहनूं? मुझे क्या पता। सही, एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना। दरअसल कल रात से ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो रामलीला खत्म होने के बाद पर्दा जब गिर गया, उसके बाद भी तुम रो क्यों रही थी? पापा वो एक्चुअली वो कुछ नहीं, कल बहुत कुछ हो गया ना। वो किडनैपर्स, बच्चों का खो जाना, फिर वो आग से उन्हें बचाना। तो मैं ना थोड़ी भावुक हो गई थी,
खुद को संभाल नहीं पाई, और कुछ नहीं। थैंक यू पूछने के लिए। इट्स ओके। वीनू चले? चलो। बाय सभी। बाय डॉक्टर आंटी। बाय दादा। बड़ा बैग। बाय। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? यही कि एक समय था जब तू और विराट जी एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे, और अब उन्हें तेरी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं और तू भी उनके हर एक सवाल का जवाब दे देती है। कोरे कागज पर ना अपने कल्पना के रंग मत भरो मौसी। ये कागज कोरा था और कोरा ही रहेगा। सभी सभी। अरे मेरा बच्चा सभी, क्या हुआ तेरे को? तुम लगा नहीं ना? तू ठीक है ना बाबा? मैं ठीक हूँ तक्कू, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो कुछ होता ना तो उन लोग को छोड़ता नहीं। तो क्या तेरा ये खोपड़ी में अकल नहीं है क्या? ऐसा बिना बताए किसी को भी कहीं भी निकल जाएगी तो अकेली? आश्री क्या है, कितना मेरे को टेंशन दिया था। अभी ना तू देगा, अभी ना मेरा काम धंधा में छोड़ देगा और मैं तेरा ख्याल रखेगा। सही। वीनू की नोटबुक ये सभी चलो बेटा। टिंगू आराम करा। क्या रे चवन, क्या ऐसा कैसा पुलिस वाला है रे तू? साला तू एक बच्ची को संभाल नहीं सकता, उसको कुछ हो गया होता तो? साला इतना बड़ा पुलिस वाला इतना लापरवाह कैसे हो सकता है तू? मुझे मेरा काम तुझ जैसे लुक्खे से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ए, बस बस, ये मेरा घर है, ना तेरा अखाड़ा है और ना आपका पुलिस स्टेशन है। सही। इस घर में मैं, उषा मौसी, हर आने जाने वाला जो भी कहता है करता है वो मेरी बेटी देखती है, सीखती है और वैसा ही करती है। इसलिए प्लीज अपना ये तमाशा ना मेरे घर के सामने मत कीजिए। मैं आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को आप प्लीज बख्श दीजिए। और तू खुद को क्या समझता है? मेरी बेटी का बॉडीगार्ड है। अब तू मुझे सिखाएगा कि सभी का ख्याल कैसे रखना है। अरे मैं कहाँ कुछ सिखा रहा हूँ? चुप! देख जगताप, मेरे घर के सामने आके कोई तमाशा मत कर। मैं कहाँ तमाशा कर रहा हूँ? तू प्लीज जा यहाँ से। अरे मैं निकल। वेल जा। ठीक है, सई जोशी और सवी जोशी का सत्कार। अब क्या दर्शकों में बैठकर मुझे उस जंगली मुर्गी और उसकी छुटकी के लिए तालियां बजानी पड़ेगी? वही सभी ने उन किडनैपर्स को पकड़वाने के लिए कितनी सभी ने नहीं, हमारे वीनू और विराट ने उन गुंडों को पकड़वाया है। अरे उस बच्ची को तो गुंडे लोग गाड़ी में डालकर लेकर जा रहे थे। हमारे वीनू ने अक्ल लगाकर उस गाड़ी को पंक्चर कर दिया और फिर विराट उनसे लड़ा। तो फिर सत्कार सही और उसकी बेटी का क्यों हो रहा है, हमारे वीनू और विराट का क्यों नहीं? ठीक से पढ़िए तो सभी और सही के साथ वीनू और विराट का भी सत्कार हो रहा है। उनका भी नहीं, सिर्फ उनका ही सत्कार होना चाहिए, और पत्र लेखा का भी। वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना उन गुंडों की गाड़ी के आगे कूदी थी। अभी तक जख्मी है बेचारी। ये पेपर पढ़कर तो मूड ही खराब हो गया। मेरा कितना मन था कि वीनू और विराट के सत्कार समारोह में जाऊंगी, सरगर्व से ऊंचा करके उनके लिए तालियां बजाऊंगी, और अब मुझे इस जंगली मुर्गी और इस छुटकी के लिए तालियां बजानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा तो मत कहिए कि उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया। वीनू ने खुद हमें बताया, सभी ने उसकी जान बचाई है। और तो और हमारे वीनू को परिवार की अहमियत समझाने वाली भी सही ही थी।
और सही और सभी का सत्कार हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सही और उसकी छुट्टी का सत्कार हो जाए, उन्हें सम्मान मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सही और उसकी बेटी को 1000 अवार्ड मिले मेरी बला से, लेकिन उस सत्कार में हमारा नाम भी जुड़ने वाला है। वो सही और उसकी बेटी विराट और वीनू एक साथ एक स्टेज पर हो, एक ही अवार्ड ले, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन सही को इस अवार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता काकू, और ना ही मुझे पड़ता है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड ये होता है कि उसका बच्चा सलामत रहे। सही सवी की आई है काकू, लेकिन रावण दहन के वक्त उसने वीनू का हाथ थामा था। उसने सवी और वीनू में कोई फर्क नहीं किया। तो ऐसी औरत को तो अवार्ड मिलना ही चाहिए ना, कम से कम हमारी तरफ से तो जरूर मिलना चाहिए। मस्त मस्त। तो तू चाहती है कि सई और उसकी बेटी को अवार्ड मिले, उनका सत्कार हो, ठीक है। उनके लिए दर्शकों में बैठकर तू ताली बजाएगी, हम सब भी ताली बजाएंगे, और फिर देखना कि हमारे नाम के साथ अवार्ड पाने के बाद वो माँ बेटी तुझे क्या अवार्ड देते हैं। सही क्या कर रही है? सभी के लिए कोई नई ड्रेस ही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे अवार्ड फंक्शन में क्या पहना के लेके जाऊं, और जॉब का भी अभी तक कुछ पता नहीं, फिक्स नहीं है। ऊपर से त्योहार आ रहा है, पूरा बजट ही हिल गया है। बताओ मौसी, इतने पैसे भी नहीं है कि अपनी बच्ची को एक नई ड्रेस दिला सकूं। तू इतनी परेशान मत हो, रुक मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ, रुक। ये ले, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, ले ले। रख। नहीं मौसी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, और आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। हाँ, क्या है? हाँ? क्या चल रहा है तेरा ये? भूल गया ना सब कुछ? गढ़चिरौली, तेरे दोस्त, तेरा घर, तेरा आई, तेरा बाबा, कुछ याद नहीं तेरे को? हाँ, नहीं है याद मेरे को रखने का भी नहीं याद, और मेरा वो पिछला जिंदगी मेरे को कुछ मतलब रखने का नहीं, कुछ कनेक्शन ही नहीं रहा। ये सही का किस्सा भी तो तेरी पुरानी जिंदगी का हिस्सा ही है ना, तो अभी तक क्यों पीछे पड़ा है तू सही के? बोलना। तेरे को क्या लगता है तेरा बाप सटिया गया है? कुछ नहीं मालूम मेरे को, सब खबर है मेरे पास। तू इधर नागपुर में उस सही के पीछे आया। अरे उस सही ने हमारा घर, हमारी जिंदगी बर्बाद की, और उसी के पीछे तू क्या चक्कर क्या चल रहा है उसके साथ तेरा? बस ये बाप है करके मैं इज्जत दे रहा हूँ, मेरे पर्सनल मैटर में बोलने का नहीं, मैं तेरे को बोल के रख रहा हूँ, कुछ बोलने का नहीं। अच्छा, ए सिमका, गलती किया रे मैंने बहुत बड़ा गलती किया। बचपन में इसका कान के नीचे ऐसा कान के बजाय होता ना, तो आज ये काबू में रहता था। तो क्या रे, ये बाप बेटे के बीच में पर्सनल क्या होता है? हाँ, इतने साल कनकोली में था तू, क्या किया? न शादी किया, न कुछ काम किया। इतने सारे लड़कियों के रिश्ते आए, सबको रिजेक्ट। ये डॉक्टर ने का परमानेंट पेशेंट बन गया है तू। डॉक्टर नहीं सुना, आजकल वो अकेली रहती है, बच्ची भी है ना उसकी। ये जगता साला, वो बच्ची तेरी तो नहीं है? मैं काई पण बोलणार का? पापा मैं तेरे को बोलता हूँ, अभी कुछ बोलने का नहीं, अभी पास हो गया। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, ये सही के बारे में कुछ भी बोलेगा ना, मैं देखेगा नहीं आगे कौन है। नहीं बोलेगा रे बाबा, बोलेगा नहीं बोलेगा। अरे बच्चा है ना तू मेरा गले जगह टुकड़ा है तू। तेरे को उस डॉक्टर ने से शादी करना है क्या? अरे मैं जाके बात करता है ना उससे, जब तब देख अपना वंश आगे बढ़ना चाहिए। पापा देख, पापा
तेरे को अभी मैं शांति से बोल रहा हूँ, तू आया, तेरे को दुलाफा मारा, तेरे को जो बोलने का है बोला, तेरे दिमाग में जो डाउट था वो हो गया ना क्लियर, आके सा बाप वाला फील आ गया अंदर को। फिर मैं तेरे को ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है ना, मेरा बेजा खराब मत कर अभी ना, तू बाबा तू जा अभी, बाबा अभी जा, तू बस हो गया। नहीं नहीं तू जा ना प्लीज, तू अभी जा। समझ नहीं आ रहा है इसमें से क्या अच्छा रहेगा। मीनू, ये टी शर्ट अच्छी लग रही है ना? अच्छा ट्राई करके दिखाओ। मेरी शर्ट भी अच्छी लग रही है। अच्छा तुम्हें इनमें से क्या अच्छा लग रहा है? मुझे जो भी आप पहना दोगी मैं पहन लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे आज मेरे बेटे को उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड मिलने वाला है और मम्मा चाहती है कि तुम बहुत 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 अच्छे दिखो। मम्मा को तुम पर बहुत गर्व है बेटा। और अभी तो तुमने स्कूल रेस में पार्टिसिपेट भी नहीं किया और तुम्हें मेडल मिल गया, और जब तुम स्कूल रेस में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें एक और मेडल मिल जाएगा, और फिर तो उसके बाद देखना मेरा वीनू पूरी मेडल्स की लाइन ही लगा देगा। तुम्हारे कमरे में अवार्ड्स रखने की जगह नहीं होने वाली है। तो क्या हुआ मम्मा, आपके रूम में रख देंगे, ये सारे अवार्ड्स आपके ही तो हैं। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, बाबा नीचे इंतजार कर रहे हैं ना। अच्छा क्या पहनना है जल्दी से डिसाइड करो। सभी बाड़ा जल्दी आओ, अवार्ड फंक्शन के लिए लेट हो जाएंगे। मैं तो ला दे हूँ। अरे सभी, ये क्या पहना है तुमने? मैं नहीं दिखती थी क्या? नहीं नहीं, बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, लेकिन ये कपड़े तो टक्कू मामा ने दिए। इंस्पेक्टर सभी सही तासी लिबर्टी आदि रे आदि, सभी पुलिस वाली आदि। देखना एक दिन मैं सच की पुलिस ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। आप बहुत अच्छे लग रहे हो बाड़ा, आपको किसी की नजर न लगे। चलो चलो, अभी लेट हो रहा है। एक मिनट, अरे इस बैग में क्या है? टिकट है, मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आपको खुद पता चल जाएगा। बैठे काकू, आई बाबा, आजा आजा। मैम वन क्वेश्चन, आपने अपनी पिछली स्पीच में कहा था अरे कि नहीं, अभी नहीं, आज मैं आमदार की हैसियत से नहीं आई, मैं अपने पोते की अज्जी की हैसियत से आई हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे पोते को बहादुरी का पुरस्कार मिल रहा है आज। अरे वो बच्ची आ गई। इंस्पेक्टर सभी तासी रिपोर्टिंग सर। वाओ सफी, कितनी अच्छी लग रही हो, बिल्कुल पापा जैसी।